हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। देखिए, आप लोगों के जो एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के जो मॉडल पेपर हैं इजी नोट्स से वो आ चुके हैं मार्केट में, आप लोग ले सकते हैं। देखिए, मैंने भी ये मंगवा लिए हैं। देखिए, सबसे पहला आपका जो मॉडल पेपर है ये है भारतीय न्याय संहिता का, जो कि बीएनएस है। ठीक है, संजय पब्लिकेशन आगरा से है। ठीक है, आपका ये पहला प्रश्न पत्र रहेगा, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, इसकी प्रश्न सूची दी गई है, काफ़ी अच्छा इजी नोट्स है ये। प्रश्न सूची दी गई, प्रारंभिक दिया गया सबसे पहले। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 के उद्देश्य, विशेषता, कारण हैं। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रवर्तन है, क्षेत्रातीत प्रवर्तन है, अपराध की प्रकृति, परिभाषा है। और ये संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, कूटकर्ण न्यायालय दस्तावेज संश्रय अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, सारा तो मैं नहीं बता पाऊँगा। फिर सेकंड है आपका दंडों के विषय में। ठीक है, अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं जो बीएनएस के सारे दिए गए हैं। देखिए, तीसरा है साधारण अपवाद। देखिए, चौथे में दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में है। और आपका जो 5 है महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में। और आपका जो छठा है अध्याय, छठा अध्याय जो आपका है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। और आपका 7 है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। 8 है आपका अध्याय सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। 9 है आपका अध्याय निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। अध्याय 10 है सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। अध्याय 11 है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आपका अध्याय 12 है लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। अध्याय 13 है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकरण के अपमान के विषय में। अध्याय 14 है आपका मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। और आपका 15 है अध्याय लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। और आपका 16 है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। 17 है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। और आपका 18 है आपका दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। और 19 है आपका आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि के विषय में। और आपका अध्याय 20 जो है वो निरसन हो गया है, यानी 358 सेक्शन है वो हटा दिया गया है अब, यानी कि 357 सेक्शन है बीएनएस 2023 में, जो कि आईपीसी 1860 को रिप्लेस करके नया कानून ये पारित किया गया था, जो पूरे देश में लागू है। ठीक है, आपके बाकी ये क्वेश्चन है, काफ़ी मोटा क्वेश्चन, ये आपका मॉडल पेपर है, काफ़ी आपको पढ़ना पड़ेगा। करीब 200 के करीब पेज हैं इसमें, 215 के करीब पेज हैं। देखिएगा, 216 पेज है, 216 पेज है। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि आपको 126 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। केवल इसी मॉडल में एमसीक्यू क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, और किसी में भी नहीं है। बाकी का देख लेते हैं। बाकी का आपका है सेकंड पेपर जो आपका है वो है पारिवारिक विधि सेकंड, यानी मुस्लिम लॉ। ये भी संजय पब्लिकेशन का ही है। यूनिट फर्स्ट में आपका ये यूनिट फर्स्ट है मुस्लिम कौन है। और आपका जो सेकंड मुस्लिम यूनिट फर्स्ट है आपका मुस्लिम कौन है, मुस्लिम विधि का ऐतिहासिक विकास और विचारधारा है और स्कूल और मुस्लिम विधि के स्रोत। यूनिट सेकंड है आपका विवाह या निकाह। और आपका जो यूनिट थर्ड मेहर है इसमें, ठीक है, यूनिट सेकंड में ही। और आपका यूनिट थर्ड है अभिभावकता यानी गार्जियनशिप, पैतृकता की अविस्वीकृति और वैधता। और इसी में आपका आ जाएगा तलाक, विवाह विच्छेद, भरण पोषण भी आ जाएगा इसी में। यूनिट 4 है आपका दान या हिबा। और
और क्या है इसमें वक्फ भी मिलेगा आपको, वक्फ और वसीयत भी मिलेगा इसी में। और क्या यूनिट 5 आपका है विशेष विवाह अधिनियम 1954। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। और इसी में आपका हक सफ़ा आ जाएगा विशेष विवाह अधिनियम में। और संपदाओं का प्रशासन, दाय या विरासत, और बस इतना ही है। बाकी ये कितने पेजों का है ये देख लेते हैं। ये है आपका ये आपका 145 पेजेस में है। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे हैं इसमें, लास्ट में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड। अब है आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, संविदा सेकंड। इसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे भाग 1। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको बेलमेंट एजेंसी। ठीक है, भाग 2 माल विक्रय अधिनियम। और भाग 3 है भागीदारी अधिनियम, पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, भाग आपका ठीक है पार्टनरशिप मिलेगा। और क्या है इसमें, ठीक है इतना ही इसमें रहेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, 5 यूनिट इसमें इंक्लूड है। और आपका जो बस इतना ही है। इसमें पेज देख लेते कितने पेज है इसमें। देखिए 108 पेज का है ये। और आपका आ जाता है चौथा प्रश्न पत्र, संपत्ति अंतरण एवं सुखाधिकार अधिनियम, प्रॉपर्टी लॉ, 4th सेमेस्टर। ये इसका यूनिट फर्स्ट है पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण। प्रारंभिक भी दिया गया है इसमें, और प्रारंभिक तो हर किसी में ही रहेगा। और आपका जो यूनिट सेकंड है पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण धाराएं। ठीक है, अब यूनिट 3 है विक्रय विनिमय दान बंधक और आपका भार पट्टा। ठीक है, यूनिट 5 है बंधक भार पट्टा, यूनिट 4 में है। और भाग 2 है इसमें, यूनिट 5 है भारतीय सुखाधिकार अधिनियम पूरा दिया गया है इसमें। सेकंड पार्ट इसका यूनिट 5 है और पार्ट सेकंड है इसी का। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये कितने पेज का ये बता देते हैं। ये है आपका है 132 पेजेस का है। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं पीछे। ठीक है, ये आपके 4 मॉडल पेपर हो गए LLB सेकंड सेमेस्टर के। अब आप बोल रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड तो है नहीं इसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो सेकंड है, जो आपने प्रीवियस यानी कि LLB फर्स्ट सेमेस्टर में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मॉडल पेपर ख़रीदा था, वही मॉडल इसमें काम कर जाएगा। क्योंकि जो दुकानदार ने ये बोला था कि आपका जो LLB फर्स्ट सेमेस्टर का भारत का संविधान का जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वही काम करेगा। क्योंकि इसमें आपको पता होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे टॉपिक्स थे जो नहीं पूछे गए थे, जो कि LLB सेकंड सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको देखो यहाँ से पढ़ना है आपात उपबंध से। ठीक है, आपके पास मॉडल पेपर होंगे ही, आपात उपबंध से पढ़ना है आपको सारा। ठीक है, आपात उपबंध पढ़ लेना है। और अगर आपके पास नहीं है, गुम हो गया आपका मॉडल पेपर, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी फर्स्ट सेमेस्टर का ही काम करेगा। संघ और राज्यों के संबंध, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। और देख बता देता हूँ मैं आपको। संसद केंद्रीय विधानमंडल ये पढ़ना है। धन विधेयक, साधारण विधेयक वगैरह ये पढ़ना है आपको। अंतर पर लेने हैं इसके साधारण विधेयक धन विधेयक के। राज्यों का विधानमंडल, ठीक है, और संविधान का संशोधन,
फिर उच्चतम न्यायालय इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसमें से ही क्वेश्चन तो बनेंगे ही, ठीक है, 100%। और इसी के बाद आपका उच्च न्यायालय 100% आएगा। और राज्य के दायित्व, व्यापार वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। और क्या रह गया, और ये निर्वाचन, ठीक है, राजभाषा। इसके बाद जम्मू कश्मीर के संबंध में उपबंध, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेने आपको, बस यही सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो 5वां जो आपका प्रश्न पत्र, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सेकंड, ये आपको नहीं लेना है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का ही काम करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।